आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 16 मार्च के दिन यानी कल के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, और अभी के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाऊंगा। उससे पहले देखिए आपका विषय का जो है ना प्यारा बच्चों यहाँ पर 101 आने वाला है, ठीक है। और चलिए फटाफट से मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, साथ में डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए आपको टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्न को ही बनाना है। प्यारे बच्चों बिल्कुल जो ना ओरिजिनल पेपर लेकर के आया हूँ, फटाफट से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि पहलंत प्लस आ प्लस नौ हलंत प्लस ई में बताइए कौन सी पंक्ति शब्द बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, पहला का ऑप्शन नंबर बी आप नोट करिए। 2 नंबर क्वेश्चन है अ प्लस अ के मेल से कौन सा विकार होगा, तो बिल्कुल आप नोट करिए 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका आ हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो 3 का राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, इसका मैंने बताया था ना आ होगा 3 का, ठीक है, आ हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपका वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है, तो बिल्कुल आप 5 का नोट कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का मैंने बोला था। अगली क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर बोला जा रहा है कि बताएं 6 वर्ण का जो ना उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बिल्कुल आप नोट करना, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, तालु। क्या हो जाएगा? तालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन जो ना उष्म व्यंजन है, तो बिल्कुल 7 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सवालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन 8 नंबर आपसे बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है ना वर्ण अनुनासिक वर्ण है, तो बिल्कुल आप 8 का नोट कर लेंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा, मो। क्या हो जाएगा? मो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना शब्द शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल आप नोट करिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना पर बिल्कुल सी करेक्ट होगा, आप नोट कर लेंगे पैतृक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो ना अशुद्ध शब्द है, तो 10 का राइट आंसर नोट करिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, विभक्त। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है आपसे कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करिए 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, देव प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे आप देखेंगे बराबर से मैं बता दूं फिर डाउनलोड कैसे करना है, सब्जेक्टिव का प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, वीडियो को लाइक कर चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का तैयारी होता है। आप लोग 2025 में देंगे जो ना फाइनल एग्जाम, अगर आपका भी सपना 450 लाना है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका क्लास वगैरह भी इसमें होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सदैव जो ना सदैव शब्द का संधि विच्छेद बताए, तो बिल्कुल 12 का नोट करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, सदा प्लस एव। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 13 नंबर की परम और प्लस औषध से परों की संधि क्या होगी, तो बिल्कुल 13 का राइट आंसर सी नोट कर लीजिए, परम जो ना परमोषधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि महा प्लस ऋषि से शब्द से कौन सा पद बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करिए 14 का डी हो जाएगा, महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि होगा। चलिए यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो 15 का राइट आंसर ए नोट कर लीजिएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने बता ही दिया। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर बोला गया गुच्छ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल 16 का आप नोट करिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप 17 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा, मित्रता। अगली क्वेश्चन 18 नंबर है चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो बिल्कुल 18 का नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो बिल्कुल 19 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन भी होगा स्त्रीलिंग रूप। अगली क्वेश्चन 20 नंबर है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो बिल्कुल 20 का नोट करना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, चिड़ियाएं हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? चिड़ियाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आप जो बोला जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो ना चूल्हा बिल से बाहर निकला, बताइए किस प्रकार का ये वाक्य में कारक होगा, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, ये आपका अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है ना, तो 22 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका संबंध कारक होगा। अगली क्वेश्चन 23 नंबर की 4 हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो 23 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, निश्चयवाचक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला जा रहा है कि फूल जो ना यह फूल लाल है, बताइए किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण है इसमें, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, आपका सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जो
ना रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण? तो बिल्कुल 25 का नोट कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों मैं बता दूं ये संक्रमक होगा, ठीक है। उसके बारे में बता दूं प्यारे बच्चों, अभी जो ना इस वीडियो को जस्ट बाद जो ना आपका सब्जेक्टिव का प्रश्न का आंसर की लेकर के आऊंगा, सब्जेक्टिव का वीडियो, एंड इसके जस्ट बाद एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होगा प्यारे बच्चों, उसका वीडियो लेकर के आऊंगा। उसके लिए आप चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, ताकि हम लोग जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले पूरा का पूरा जो ना छाप लेगा। ये बिल्कुल ओरिजिनल है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा सेम टू सेम आपके एग्जाम में जो है ना यह 16 मार्च को आएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो आप 26 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो तद्भव पूछा गया, तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गुलाब शब्द क्या है? तो बिल्कुल आप 28 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा विदेशी। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना 29 नंबर बोला गया, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 29 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी होगा, ये आपका बिल्कुल जो है ना अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु हो। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया प्यारे बच्चों की अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना आप एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है ना, ऑप्शन 29 का डी होगा, अनु। चलिए अनु होगा, डी नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन 30 है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आप 30 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, उप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला गया कि विनय शब्द में कौन जो है ना उपसर्ग है? तो बिल्कुल 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आप नोट कर लेंगे वी। ठीक है, वी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि प्रतिदिन जो ना प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बिल्कुल आप 32 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, या प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति होगा। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 33 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, 33 नंबर की पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल आप नोट करिए, 33 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका आ हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 34 है, और जो ना राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल आप 34 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा, हार। क्या हो जाएगा? हार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल आप 35 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी होगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया चाचा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे, 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, या चचेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चचेरा, ऑप्शन बी नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर ना 37 नंबर की पराजय शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल 37 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ये आपका परा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे जो ना 37 के बाद देखिएगा 38 नंबर के पुष्प शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन डी नोट कर लेना, पुष्पित। पुष्पित होगा। चलिए 38 के बाद हम लोग 39 जो ना 38 हो गया। अब 39 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 39 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है परिचय शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो बिल्कुल 39 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो ना ए करेक्ट होगा, परिचित। अगली क्वेश्चन है 40 नंबर की जो ना यथाशक्ति के जो ना यथाशक्ति किस समाज का उदाहरण है? तो बिल्कुल आप 40 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 41 नंबर देखेंगे, बोला गया कि सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो बिल्कुल 41 का ऑप्शन नंबर जो है ना आप नोट कर लेना, बी करेक्ट होगा, या तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन जो बोला ना प्यारे बच्चों यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि पंचवटी शब्द में कौन सा उदाहरण? तो बिल्कुल 42 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है ना पर बिल्कुल 42 का बी करेक्ट होगा, द्विगु समास। इसका मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों? तत्पुरुष बताया था ना। चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन का बेटी जो ना बेटा बेटी में कौन सा समास का उदाहरण है? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये 43 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। देखिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जो ना गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न की 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 45 का ऑप्शन डी होगा, जो ना थोड़े दिन का सुख। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 46 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि आंसू पोछना मुहावरे का अर्थ बतलाइए। तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो ना डी, यानी कि सुख जो ना दुख में जो ना सांत्वना देना। अगली क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर की दाल में काला हो दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बिल्कुल 47 का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन होगा ए, ये नोट कर लीजिए, स्थिति संगठित होना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो ना प्यारे बच्चों जो 47 का बता दिया हूँ। 48 नंबर जो ना भौरा शब्द में पर्यायवाची क्या है? तो बिल्कुल 48 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका भ्रम हो जाएगा, भ्रम। ठीक है, भ्रमर। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो ना कितना नंबर मैंने बताया प्यारे बच्चों? अभी बताया था 48 49 नंबर की इंटर शब्द में का पर्यायवाची क्या होगा? तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल बी करेक्ट होगा, आपका जो ना सुरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। चलिए आप चलिए यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्रश्न की सूर्या शब्द का पर्यायवाची बतला दीजिए। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि दिनेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 50 बनाना था, 50 में 50 मैंने बता दिया, बट इसका भी बता देता हूँ। देखिए कारण उन्होंने जन आया हुआ के लिए बताइए कौन सा शब्द है? तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आगत। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ना 52 बोला गया कि अष्ट शब्द में कौन सा विलोम है? तो बिल्कुल आप 52 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए, उदय। तो प्यारे बच्चों चलिए आप जो ना मैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे साथियों तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को खोल लीजिए, उसके बाद सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, फटाफट से चैनल का नाम आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए चैनल का नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में आपको लिंक मिलेगा। देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे बढ़ जाना है। ठीक है, इस प्रकार चाहिए आपको क्लास 9 का एक सेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्लास 9 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर फर्स्ट में जो लिखा हुआ है ना, इसी पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप
टेलीग्राम ग्रुप को ना वीडियो रोक करके प्यारे बच्चों अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको सारा का सारा यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन आप क्लिक करेंगे दोनों पर, तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद फटाफट से इसको डाउन करिए और नीचे यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलेगा। देखिए मैथ हो, यहाँ पर देखिएगा ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, पेपर नेम में डाउनलोड लिंक आपको पता ही होना चाहिए वैसे। देखिए यहाँ पर मिलेगा मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी और जो भी चाहिए ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। संस्कृत का हो जाएगा, इंग्लिश, नॉन हिंदी, उर्दू सारा। तो हमें करना है किसका, यहाँ पर देखिए हमें करना है प्यारे बच्चों हिंदी का। तो हिंदी के लिए डाउनलोड पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फटाफट से इसको डाउन करते हुए नीचे आएगा प्यारे बच्चों और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ना सारे प्रश्नों का उत्तर अभी जो बताया हूँ सारा का सारा डाल दिया, तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लीजिए ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद जस्ट नीचे आइए और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना यहाँ पर आपको जस्ट नीचे देखने को मिल जाएगा। कुछ देर में आप अपलोड करूंगा, बट पहले वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।